हार्ट अटैक के मरीजों के लिए शहर में ही संपूर्ण उपचार की सुविधा। हृदय संबंधी बीमारियों के इलाज हेतु उन्नत कार्डियक कैथ लैब की सुविधा प्रारंभ अब आपके शहर राजनांदगांव में। राजनांदगांव में अब 24/7 डीएम कार्डियोलॉजिस्ट उपलब्ध। आयुष्मान कार्ड से इलाज की गंभीर मरीजों के लिए दुर्गम क्षेत्रों में भी एम्बुलेंस की सुविधा। 24 एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। शाजापुर तहसील कालापीपल ग्राम पंचायत खरदोन कला व राधोखेड़ी में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए राज्य शासन द्वारा टीकाकरण महाअभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत वैक्सीनेशन किया गया, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व आशा कार्यकर्ता ने लोगों को घर घर जाकर वैक्सीनेशन के लिए जागरूक किया। ज्यादातर दूसरा डोज वाले व्यक्तियों का वैक्सीनेशन किया गया। इस मौके पर एएनएम वसीम खान, एएनएम नीतू शर्मा, डाली जाटव, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता गायत्री, सहायिका शांता, सहायिका शीला अहिरवार, आशा कार्यकर्ता आदि लोगों ने सेवा के रूप में यहां अपनी ड्यूटी दी। मैम, वहाँ कितने लोग दिए थे? यहाँ पर 300 डोज का टारगेट था, जिसमें से 31 डोज लगे हैं, फर्स्ट डोज 4 लगे हैं और सेकंड डोज 27 लगे हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम नीतू शर्मा है। धन्यवाद सर। खोखरा खरदोन कला में राधोखेड़ी में कितने वैक्सीन का टारगेट दिया गया है? ग्राम खरदोन कला में 300 डोज का टारगेट दिया गया है और राघोखेड़ी में भी 300 डोज का टारगेट दिया गया है। और ग्राम खरदोन कला में अभी 6 डोज लग चुके हैं लोगों को जी, और बाकी जो लोग हैं उन सबको वैक्सीनेशन पूर्णतः हो चुका है। तो कुछ लोग बचे हुए हैं, वो जिनका समय पूर्ण हो जाएगा उनको भी सेकेंड डोज सारे लग जाएंगे। सर, आपका शुभ नाम क्या है? मोहम्मद वसीम, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी। धन्यवाद। बेलगावी रायबाग तालुके में सुप्रीम कोर्ट के अनुसार तालुका मुफ्त कानूनी सेवा समिति कार्यक्रम आयोजन किया गया। रायबाग तालुका कोर्ट के न्यायाधीश बसुराज, केएम, आलोक, एएनएम और मंजुनाथ सर मिलकर आम लोगों को मुफ्त कानून के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 2 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर तक रायबाग तालुका में विभिन्न विभागीय अधिकारियों और वकीलों के साथ ग्रामीणों के कार्यक्रम आयोजन करने की प्रारंभिक बैठक की गई। रायबाग लॉयर्स एसोसिएशन में तालुका के विभिन्न विभागीय अधिकारियों के साथ कार्यक्रम आयोजन किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ನಾವುಗಳು ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ್ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಏನಿದೆ, ತಾಲೂಕು, ರಾಜ್ಯ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ತುಂಬ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಈ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಗೂ ಕೂಡ ತಲುಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ದೇಶನ ಬಂದಿದೆ. ಆ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 14ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈ ತಾಲೂಕು ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು 3 ಜನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರುಗಳು, ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಹಪಾಠಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಅಭಿಯೋಜಕರು ಮತ್ತು ತಾಲೂಕಿನ ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಗಳಿದೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ನಡಿಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಅರಿವು, ನೆರವು ಅಂದರೆ ಅರಿವು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕಾನೂನಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವಶ್ಯ ಕಾನೂನಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನೆರವು, ನಾವು ಬರೀ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ರೆ ಸಾಲದು, ಅವರುಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗಿದ್ರೆ, ಈಗ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕು ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾದ ಅಡಚಣೆಗಳು, ತೊಂದರೆಗಳು ಆಗಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಅವರು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ನೆರವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ವಕೀಲರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆಸಿಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇತರೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾದ ಎಲ್ಲ ನೆರವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯುದ್ಧೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಈ ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 8 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದೆ ನವೆಂಬರ್ 14ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಕನಿಷ್ಠ 2 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ರೂಪುರೇಷೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಗೆ ಇದು ಸಂವಿधानात्मकವಾದ ಒಂದು संत रामपाल के द्वारा तथाकथित आश्रम चलाया जा रहा है, जिस पर कार्यवाही के संबंध में ज्ञापन दिया गया। आज जबलपुर के हिंदू संगठन जिसमें अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद द्वारा शिकायत दर्ज की गई थी कि तथाकथित पिपरिया पर्यटन में संत रामपाल का आश्रम संचालित हो रहा है, जिसमें हर रविवार को हिंदू धर्म के देवी देवताओं का अपमान होता है। हिंदू धर्म के देवी देवता माँ दुर्गा, भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा के विषय में अपमानजनक बातें कहकर साहित्य पुस्तक आम गरीब लोगों में वितरित की जा रही है, जिसमें पैसों का लालच दिया जाता है। क्या है, ये संत रामपाल के द्वारा ये तथाकथित आश्रम चलाया जा रहा है। इसमें हमारे हिंदू देवी देवताओं के बारे में बहुत ही अशोभनीय बातें लिखी हुई हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं, ये जो धर्म के नाम पे धंधा खोला गया है इन लोगों का, गरीब लोगों को फ्री में पुस्तकें जो दी जाती हैं, उसके बाद में उन लोगों से कहा जाता है कि आप लोग इनको 20-20 रुपए में बेच दीजिए। गरीब बेचारा क्या करे, मजदूरी है नहीं, कहीं कुछ रोजगार नहीं है, गरीब बेचारा लालच में इनकी आकर और वो पुस्तकों का वितरण 20-20 रुपए के चक्कर में पूरे देश भर में, दुनिया भर में हो रहा है, ये पूरे प्रदेश में। ऐसा इस पुस्तकों में क्या बताया गया? ऐसा इस पुस्तकों में लिखा हुआ है कि जो शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी हैं, ये तीनों नाशवान हैं, और जो दुर्गा है, दुर्गा का पति ब्रह्मा है और ब्रह्मा काल है, और काल जो है वो भोग विलास करता है दुर्गा जी के साथ में। ऐसी अपशब्द बातों को ऐसी अशोभनीय भाषाएं इस पुस्तकों में लिखी हुई हैं। तो हम लोग चाहते हैं ये जो धर्म का इन लोगों ने कारखाना यहाँ पर खोल के रखा है पिपरिया में, पर्यटन में, ये कारखाना इन लोगों का बंद हो। यहाँ किस नाम से चलता है कुछ? इनका कुछ नाम ने रामपाल, संत रामपाल के नाम से ये आश्रम चल रहा है। संत रामपाल को जेल में है। मेरा नाम प्रीति है, मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद से प्रांत उपाध्यक्ष हूँ। राकेश पटेल, हम लोग जो रामपाल के नाम से धंधा चलाते हैं, गरीब लोग आदमी हम लोग बहुत परेशान होते हैं, मतलब उनको लूटते हैं और गंदा गंदा से सब, मतलब कहीं जे वो भगवान ऐसे हैं तो जे लोग भगवान को नहीं मानना चाहिए। ये राष्ट्रीय बजरंग दल अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कुछ लोग आए हैं यहाँ संत रामपाल द्वारा एक वो चलाया जा रहा है, तो उसकी पुस्तकों में कुछ अवैध टिप्पणी देवी देवताओं के बारे में की है, इनका कहना है। इसके संबंध में एक ज्ञापन दिया है, जिसकी जांच की जाएगी, तो जांच के बाद जो भी कार्रवाई होगी। कुछ पुस्तकें भी मिली हैं इधर पर जिसमें आपत्तिजनक शब्द लिखे हैं, क्या आपने उनको बरामद किया है? नहीं, उन पुस्तकों को हम देखेंगे, उनके पास साहित्य का तो भंडार है, हमने देखा अंदर रखा हुआ है, लेकिन उन पुस्तकों की जांच करवाएंगे, अगर कुछ गलत होगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये निजी मकान भी है और इसमें आश्रम संचालित हो रहा है, तो इस पर किस तरीके की कार्रवाई? निजी मकान तो किराए से दिए हैं, ठीक है, और बाकी संचालित जो करने वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। डेंगू से छात्रा की मौत से हड़कंप मच गया, स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मचा। धौलाना के छोटा मोहल्ला में एक 18 वर्षीय युवती की मौत हो गई। परिजनों ने डेंगू से मौत की बात कही। निजी लैब द्वारा युवती में डेंगू की पुष्टि हुई है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है और टीम न मौके पर पहुंचकर मृतका के घर के आसपास सर्वे किया, साथ ही घर के सदस्यों की जांच की। धौलाना स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा लोगों को जागरूक भी किया गया। डेंगू का मरीज पाया गया है, आप सूचना मिली और आप यहाँ पे आ रहे हैं, क्या मामला? अभी हमारी मेडिकल टीम से एक डेंगू पेशेंट की पुष्टि हुई है, जो कि धौलाना के अंदर है। हम सारी मेडिकल टीम इधर हुई है, सब जगह का भ्रमण किया हमने और लोगों को समझाया है किस तरीके से हमें इस चीज़ से बचाव कर सकते हैं। ठीक है, लोगों ने हमसे वैक्सीन के बारे में पूछा है, जिसके बारे में हमने लोगों को प्रेरित किया है कि वैक्सीन से सभी लोगों को फ़ायदा है, ठीक है ना। और जिस घर में मरीज की मौत हुई उस घर में सब लोगों का हमने चेकअप किया है कि कोई बुखार से ग्रस्त तो नहीं है या किसी और बीमारी से ग्रस्त नहीं है। पठारी में सरकार के द्वारा तरह तरह की योजनाएं तो बनाई जाती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उनका क्रियान्वयन कर्मचारियों के हाथों में रहता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पठारी में प्रसूति महिलाओं को दिया जाने वाला दलिया, उसमें इल्ली निकलने का मामला सामने आया है।
दलिया में इल्ली देखने पर परिजनों ने प्लेटों में दलिया जो कहते हो छोड़ दिया और किसी ने नहीं खाया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पठारी में 3 प्रसूति महिलाएं भर्ती हैं। उन्होंने बताया कि चाय नाश्ता लड्डू खाना उन्हें नहीं दिया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बताया गया कि चाय नाश्ता खाना लड्डू दलिया विगत कई महीनों से बंद है। फोन पर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव का कहना है कि दलिया में इल्ली निकलने की जांच करवाई जाएगी और खाना लड्डू वितरण में कहां गड़बड़ी आई है इसको दिखवाता हूं। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में भ्रष्टाचार थमने का नाम नहीं ले रहा। जिले के गोरेला ब्लॉक के लालपुर गांव पंचायत में निर्मित बाउंड्री वॉल और सीसी रोड में भारी मात्रा में भ्रष्टाचार देखने को मिला है, जिसे लेकर भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष कन्हैया राठौर ने शिकायत कर कार्यवाही न होने को लेकर शासन प्रशासन पर जमकर निशाना साधा। क्या नाम है आपका? कन्हैया सिंह राठौर। कहाँ से हैं? लालपुर। क्या मामला था? सीसी रोड में ना भ्रष्टाचार, एकदम भ्रष्टाचार हो रहा है जी। जैसे कि ना मिट्टी को खोद के हटाया गया है, खराब मिट्टी को, ना उसमें जो है मुरूम डाला जा रहा है, ना जो है रेता डाला जा रहा है, और गिट्टी 1-16-17 की ढलाई कर रहे हैं। इतना भ्रष्टाचार जो है क्या बताऊं। कांग्रेस के राज में जो है जनपद उपाध्यक्ष हिमांशु कुमार राठौर अधिकारियों को जो है जांच के लिए आवेदन दिए, कोई सुनवाई नहीं। और 1-16 का सीसी रोड बना रहे हैं कि वो क्या होगा बताओ। पूरा भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार हो रहा है। और जो अपना बाउंड्री और जो बाउंड्री वॉल में जो है न्यू में जो है ना बीम में नीचे जो है न छटाई बिछाया जा रहा है। 16-17 कॉलम में बिना छटाई के जो है कॉलम खड़ा कर दिया गया है। बीम में जो है 3 सूत का राड डाला गया है, और ना बीम के नीचे जो है 1.5 इंच गिट्टी में बेस, बिना बेस के जो है उसको खड़ा कर दिया गया है। इस टाइप का भ्रष्टाचार जो है शासन अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। कहाँ शिकायत की आप? अब जनपद पंचायत और एसडीओ ऑफिस में किए हैं। क्या बोले? जांच करेंगे करके बोले, अपन आवेदन दिए हैं। मौके में इंजीनियर और कोई अधिकारी नहीं आते लोग, इनको बताया भी जा रहा है तो अपन कोई नहीं रहती। आप किस पोस्ट में हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का जिला अध्यक्ष। चलिए ठीक है, धन्यवाद। कहीं दिखिए सर, सीसी रोड निर्माण कार्य का जो शिकायत हुई है लालपुर बाउंड्री वॉल का, उसमें क्या कार्रवाई किया आपने? मेरे पास में गांव से शिकायत प्राप्त हुई है कि सीसी रोड गुणवत्ताहीन और जो बाउंड्री है उसमें भी छड़ों का उपयोग नहीं किया जा रहा है। संबंधित जो वहाँ पर इंजीनियर हैं उनके द्वारा भी मुझे अवगत कराया गया था कि वो गुणवत्ताहीन कार्य बाउंड्री वाल का हो रहा है, तो उन्होंने तत्काल सुधारने के ठेकेदार को आदेश दिए हैं, और अगर वो नहीं सुधारता है तो उसका वो रेगुलेशन नहीं किया जाएगा और उसका पेमेंट नहीं किया जाएगा। गुणवत्ताहीन कार्य का ही पेमेंट किया जाएगा। सर, इसमें जिम्मेदारी होती है पंचायत की एजेंसी होती है, तो पंचायत की एजेंसी की जिम्मेदारी होती है और उसको काम कराने की जिम्मेदारी हमारे इंजीनियर की होती है। वो अपना काम कर रहा है और उन्होंने उनको सूचना सबसे पहले, जब शिकायत आने से पहले ही उनके द्वारा इसकी सूचना दी गई थी मुझे। फिर भी उसके बाद में भी हमने 3 लोगों की कमेटी बना के उसमें जांच रिपोर्ट मांगी। सर, इसमें लगातार शिकायत आ रहे हैं। गौरेला ब्लॉक में अभी तक क्या कार्रवाई की? किस में? जैसे लगातार अपने यहाँ पे शिकायत आ रहे हैं, कई भी जैसे दौजारा का हुआ और आपके और भी जैसे जिसमें भी शिकायत आ रहा है उसमें जांच कराई जाती है। जैसे अभी गौरखेड़ा का आया, वहाँ का आया था, ठेंगा डांग का आया था, उसमें कही जाता है 1 लाख रुपए की वसूली की रिकवरी की कार्रवाई की जा रही है। इसी तरह जो हमारे पास में जांच प्रतिवेदन आता है उसके अनुसार हमने शिकायत को परीक्षण का नोट करने के बाद में जो विधि संगत कार्रवाई होती है वो विधि संगत कार्रवाई की जा रही है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। हार्ट अटैक के मरीजों के लिए शहर में ही संपूर्ण उपचार की सुविधा। हृदय संबंधी बीमारियों के इलाज हेतु
उन्नत कार्डियक कैथलैब की सुविधा प्रारंभ अब आपके शहर राजनांदगांव में। राजनांदगांव में अब 24/7 डीएम कार्डियोलॉजिस्ट उपलब्ध। आयुष्मान कार्ड से इलाज की गंभीर मरीजों के लिए दुर्गम क्षेत्रों में भी एम्बुलेंस की सुविधा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पुलिस की निजी कार की टक्कर से सड़क पार कर रहे वृद्ध फार्मर खाई में गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। आनंद फानन में पुलिसकर्मी घायल को अपनी कार से इलाज को जिला अस्पताल में भर्ती कराए। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने पुलिसकर्मियों पर लापरवाही से वाहन चलाने का आरोप लगाकर नाराजगी जताई। सूचना मिलने के बाद एडीएम, एसपी सहित कई थानों की पुलिस पहुंच गई। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आ रही थी, उन्होंने काफी हॉर्न भी बजाया, लेकिन ये बुजुर्ग होने के रोड को क्रॉस नहीं कर पाए और अचानक गाड़ी आके बीच में लगी और कम से कम 15 से 20 फीट की दूरी पे जाके गिरे हैं। गड्ढे में जाके। आपको सूचना कब मिली? मैं तुरंत उसी टाइम 5 मिनट के बाद मेरे को सूचना मिल गई है। जब तक ये आ गए थे वहाँ से। किसकी गाड़ी थी भैया? कौन चला रहा था? ये बता रहे हैं पुलिस वाले हैं, 3 स्टार जो एक साथ में थे। ये इसमें मूवी बनी हुई है इनकी। इसमें सेरम उत्तरी के इंस्पेक्टर अपनी प्राइवेट गाड़ी से आ रहे थे। ये पिपरिया करणपुर के आसपास थाना गजरौला क्षेत्र में उनकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है। ये गुरनाम सिंह है, जो 65 वर्ष की इनकी उम्र थी। एक्सीडेंट से इनको तुरंत पुलिस वाले इनको जिला चिकित्सालय लाए और इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई है। और इसमें पंचायत कार्रवाई की जा रही है, पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और जो भी तहरीर मिलेगी उसमें FIR पंजीयन कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। श्यामपुर तहसील के अंतर्गत आने वाले देवीपुरा अहमदपुरा में ढोल, नगाड़े, आतिशबाजी एवं बैंड बाजे बजाकर मां दुर्गा की चुनरी यात्रा निकाली गई। सोमवार को देवीपुरा अहमदपुर में चुनरी यात्रा का आयोजन मां शीतला मंदिर से शुरू किया गया और नगर अहमदपुर से चरनाल रोड माता की चुनरी यात्रा पहुंची और हजारों की तादाद में भक्त शामिल हुए और चुनरी यात्रा का समापन मां विंध्यवासिनी दरबार ग्राम पंचायत वनखेड़ा में मां विंध्यवासिनी दरबार में चुनरी यात्रा का समापन कार्यक्रम रखा गया। सहारनपुर में दिल्ली देहरादून हाईवे किसान संघर्ष समिति सहारनपुर के लोग ने आज जिला अधिकारी महोदय से दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर में मुआवजे की समस्या को लेकर मीटिंग की, जिसमें समिति के अध्यक्ष आशीष पुंडीर, सचिव प्रवीण राणा, प्रभारी मनोज कुमार, आलमगीर, राशिद, विकास आदि किसानों के साथ सहारनपुर के सांसद हाजी फजरुल रहमान, रामपुर मनिहारन के विधायक देवेंद्र, नीम सिटी मजिस्ट्रेट मौजूद रहे, जिसमें किसानों को जो मुआवजा मिल रहा है उस रेट में किसानों ने जमीन देने से इनकार कर दिया है। समिति के अध्यक्ष आशीष पुंडीर ने बताया कि हम किसान भाइयों में कमिश्नर सभी कार्यालयों में विज्ञापन भी दिया है और धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन किसान भाइयों की अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। मेरा नाम आशीष पुंडीर है, टपरी गाँव है। किस मामले में जिलाधिकारी? दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर हमारा निकल रहा है, दिल्ली से सहारनपुर देहरादून के लिए। उसमें जो हमें मुआवजा मिल रहा है वो बिल्कुल ना काफ़ी है। कोई भी किसान 4 जिलों का किसान है, इतिहास में पहली बार हो रहा है कि किसी प्रोजेक्ट के खिलाफ पूरे 4 जिले इकट्ठे हुए हैं। नहीं तो कोई एक गांव हो, 2 गांव हो, 4 जिले इसका विरोध कर रहे हैं। कोई छोटा मोटा मामला नहीं है और तानाशाही बिल्कुल हो रही है। जो मुआवजा हमें मिल रहा है, इस मुआवजे पर कोई भी किसान अपनी ज़मीन का अधिग्रहण नहीं करने देगा। तो इसमें आप कई बार धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं कमिश्नर साहब से लेके और सिटी मजिस्ट्रेट साहब जो SLO हैं, इन सबको हम ज्ञापन भी दे चुके हैं कई बार, अनेक बार। हम धरना भी कई बार दे चुके हैं, अपने जनप्रतिनिधियों से मिल चुके हैं, लेकिन हमारा कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। अगर जो समाधान नहीं होता क्या कार्रवाई? हम अपनी जमीन पर अधिग्रहण जोड़ देंगे और इसे आंदोलन के रूप में परिवर्तित कर देंगे। सहारनपुर देहात विधानसभा क्षेत्र से प्रभारी अजब सिंह के शीर्ष नेतृत्व में बड़ी तादाद में क्षेत्र के लोगों ने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की। आपको बता दें कि अजब सिंह ने फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया और कहा कि क्षेत्र एवं प्रदेश में इस बार BSP की लहर है और हमारे क्षेत्र के कार्यकर्ता पूरे दमखम के साथ मैदान में है और आगामी चुनाव 2022 में BSP पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। स्वागत है आपका न्यूज़ 24 एक्सप्रेस पर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जनपद सहारनपुर और सहारनपुर देहात विधानसभा क्षेत्र से प्रभारी अजब सिंह हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। जानते हैं 4 से 5 महीने चुनाव में बचे हैं, क्या क्या तैयारियां सर आपकी?
मैं अजब सिंह, विधानसभा प्रभारी सहारनपुर देहात। वैसे तो तैयारी तो हमारी पूरी ज़मीनी स्तर से है और माननीय बहन जी और बाबा साहब का मिशन है जो 2022 में सरकार बनने जा रही है। माननीय बहन जी पूरी बार मुख्यमंत्री इस प्रदेश की बनने जा रही हैं और आपका छोटा भाई अजब सिंह, सहारनपुर देहात विधानसभा प्रभारी, सभी सर्व समाज के लोगों से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का जो बहन जी ने नारा दिया है उस पर हम काम कर रहे हैं और हमारे साथ सर्व समाज का आदमी जुड़ता जा रहा है और बहुजन समाज पार्टी सहारनपुर देहात विधानसभा सबसे ज़्यादा वोटों से जीत कर रहे हैं। सहारनपुर में आज आपने प्रोग्राम रखा और काफ़ी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया और बड़ी तादाद में लोगों ने पार्टी को ज्वाइन भी किया, क्या संकेत देंगे? ये आज सहारनपुर देहात में ग्राम मुनाली में हमारे सेक्टर अध्यक्ष वीर सिंह जी और जिला सचिव हमारे दीपक जी, उनके सानिध्य में सैनिक समाज और इन समाज के लोगों ने पार्टी ज्वाइन की है और पार्टी की नीति और नीति से प्रभावित होकर उन्होंने खुद आकर बहुजन समाज पार्टी के मंडल कार्यालय पर आज पार्टी ज्वाइन की है। आगे की क्या रणनीति है? आपके देहात विधानसभा क्षेत्र एक बड़ा क्षेत्र है और बीएसपी की परंपरागत सीट है, क्या रणनीति है आगे? हमारी रणनीति है कि हम घर घर जाएंगे, गली गली जाएंगे, सबसे बहन जी की और बाबा साहब की और मान्यवर साहब की विचारधारा उनको बताएंगे और हमारे साथ सर्व समाज के लोग जुड़ रहे हैं। हमारे खासकर मुस्लिम समाज, सैनिक समाज, राजपूत समाज, सर्व समाज के लोग जुड़ रहे हैं और वो हमारी रीति और नीति और बहुजन समाज पार्टी की जो पार्टी की नीतियां हैं उसमें विकास का हमारा मेन एजेंडा है और रोजगार का। और आजकल जो सरकार ने भ्रष्टाचार चला रखा है, सभी अधिकारी बेलगाम हो रहे हैं, तो माननीय बहन जी की सरकार आपने पहले भी देखी है और माननीय बहन जी बहुत ही अनुशासन की पार्टी है और अनुशासन में काम करने वाली है और रोजगार पर विशेष ध्यान है हमारा और हम बहुजन समाज पार्टी की ही नीति है। बीएसपी की रैली में पार्टी के संस्थापक काशीराम जी की पुण्यतिथि पर 9 तारीख को लखनऊ में जो जन सैलाब उमड़ा, उससे क्या माहौल बना है? उससे प्रदेश में एक मैसेज चला गया है कि बहुजन समाज पार्टी की 2022 में सरकार बनने जा रही है और लगभग 5 से 10 लाख आदमी लखनऊ में पहुंच चुका है। माननीय बहन जी के मना करने में भी और कोरोना काल को मद्देनजर रखते हुए भी इतनी और अगर बहन जी एक आवाज़ कर देती कि सब लोगों को पहुंचना है तो शायद मैं समझता नहीं कि सब लोग लखनऊ पहुंच जाते, रास्ते नोएडा से ही जाम लग जाता है। बहन जी का भी कोई दौरा सहारनपुर में होने वाला है? वो तो हमारे जो बड़े पदाधिकारी हैं वो माननीय बहन जी का जो भी आदेश होगा उसको फॉलो करेंगे और आएंगे भी। चुनाव है और बहन जी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सहारनपुर उनकी कर्मस्थली है और ये देहात विधानसभा जो है। पुलिस ने भूमाफियाओं से सेटिंग गैटिंग के चलते जिले के बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष पर फर्जी मुकदमा लिखा। खबर उन्नाव से है, जहां भूमाफियाओं ने पुलिस से सेटिंग गैटिंग के चलते जिले के बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र अवस्थी पर वादी का मुकदमा लड़ाने के कारण फर्जी मुकदमा लिखकर कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए कानून व्यवस्था को खुली चुनौती दी है। पूर्व बार अध्यक्ष और फर्जी मुकदमा लिखे जाने के बाद अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिला। जमीनी विवाद में एक पक्षीय पुलिसिया कार्यवाही के विरोध में बार एसोसिएशन उन्नाव के अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य से विरत रहते हुए पूर्व बार अध्यक्ष के खिलाफ फर्जी मुकदमे को खत्म करने और फर्जी मुकदमा लिखवाने वाले भूमाफियाओं के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की मांग पूर्व बार अध्यक्ष नरेंद्र अवस्थी ने जिला अधिकारी से की। क्या है पूरा मामला? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस सरकार के एक जनप्रतिनिधि ने एक भूमाफियाओं का एक बहुत बड़ा गिरोह बना रखा है जो शुक्लागंज के आसपास की जमीनों पे काबिज हैं। जिले के सारे अधिकारियों के संज्ञान में है, प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को सबके नॉलेज में है। इसी तरह का एक मामला ये है कि मजरा पीपरखेड़ा गैर हितमाली की भूमि संख्या 811/4 का किसान सोहनलाल अपनी जमीन बेच रहा था, हमारे पास आया। हमने 13/9/2010 को उसका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराया और जब लेखपाल वगैरह सबने पूछा तो पता चला कि ये मिल जुमला नंबर था 30 बीघे का, जिसमें पूरा गांव पीपरखेड़ा बसा हुआ है और ये जमीन गांव से जुड़ी हुई है। तो हमने उसका किसान सोहनलाल की तरफ से एक दीवानी वाद दायर कर दिया 21/9 को और स्पेशल मैसेंजर से इसकी सूचना विपक्षियों को भेजी। तो निहाल खेड़ा के रहने वाले राम खिलावन पुत्र सरजू, जो कि फर्जी अधिकारी बन के वसूली के मामले में जेल भी जा चुके हैं, गंगा घाट से अपराधी प्रवृत्ति के हैं, अपने को पत्रकार बताते हैं लेकिन ना तो किसी चैनल से अधिकृत है ना ही किसी प्रिंट मीडिया से अधिकृत है। तो उन्होंने जो जनप्रतिनिधि के गुर्गे हैं, उन्होंने पर्दे की आड़ से ये काम खेला कि राम खिलावन से उस जमीन को 25 लाख का सौदा किया और 6 लाख रुपए उसको पेशगी पहुंचा करके
और एक फर्जी मुकदमा दर्ज कराया 3/10 को। FIR थाना गंगा घाट में दर्ज कराई गई 147, 48, 49, 352 और 323, 504, 506, 307, 392 और 427 में घटना का समय रात्रि का 2 बजे बताया है, जबकि वो निहालखेड़ा के रहने वाले हैं और जहां भूमि बताई जाती है, जहां विवादित स्थल है, वो पीपरखेड़ा के पास का है। और फर्जी मुकदमा एक इसलिए कायम करा दिया गया 8 लोगों के विरुद्ध, और हमको इसलिए उसमें मुलजिम बना दिया गया चूंकि मैं मुकदमे की पैरवी कर रहा था। दीवानी मुकदमा उनके खिलाफ जो चल रहा है किसान की तरफ से, उसमें मैं अधिवक्ता हूँ कि कोई यहाँ ना आने पावे और पुलिस का दबाव बन जाए, और वही भूमाफिया जिनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है वो रात दिन वहां विवादित स्थल पर निर्माण कार्य करा रहे हैं। इस बारे में हमारी बार एसोसिएशन ने संज्ञान लिया और शुक्रवार को भी न्यायिक कार्य से अधिवक्ता विरत थे, आज भी न्यायिक कार्य से विरत हैं, और आगे भी आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी सिद्ध नहीं हो रहा है। क्या लगता है? अधिवक्ता नहीं, हमारे बार एसोसिएशन उन्नाव के पूर्व अध्यक्ष हैं, केवल अधिवक्ता नहीं हैं। इस शासन काल में अधिवक्ताओं के खिलाफ, जनता के खिलाफ और जो भी अत्याचार हो सकता है इस शासन में लगातार हो रहा है, और उसमें न तो अधिवक्ता छूते हैं न जनता के लोग छूते हैं। और हमारे जो जनपद के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे यहाँ के हों या अन्य ज़िलों में, देख लीजिए अभी किसान आंदोलन में किस तरह एक पार्लियामेंट मेंबर और गृह राज्य मंत्री के लड़के ने गाड़ी चढ़ाई, उसके बाद कैसी राजनीति, घटिया राजनीति हो रही है। आज हम लोगों ने इसको संज्ञान लिया और पिछले शुक्रवार को हम लोग आंदोलित रहे इस विषय पर, आज भी आंदोलित हैं। हमारे यहाँ हड़ताल है। यदि इसको संज्ञान में लेकर के इनका नाम न हटाया गया, फर्जी FIR न नष्ट की गई, तो हम लोग आगे भी आंदोलित रहेंगे और इस पर विचार करते हुए उन्नाव जनपद के कप्तान, आला अधिकारी इनको हटाने की मांग करेंगे। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। 24 एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल, और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज।